जय हिंद दोस्तों। कल का एक वीडियो काफी वायरल हुआ और वो था पहला अग्निवीर और पहला शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह। और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया आई हैं रात भर। चाहे कोई बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी स्टेट का राज्यपाल रहा हो, चाहे हमारे सेना के अध्यक्ष रहे हो, चाहे हमारे ब्रिगेडियर रहे हो, सबने एक ही बात कही कि पैसा मत दो लेकिन मान सम्मान तो दो। मान सम्मान से क्या हो रहा है कि यूनिट जो ट्रेडिशन है फौज का वो गड़बड़ा रहा है और उससे सब लोग आहत हैं। बहुत सारे सेना के सीनियर अधिकारियों ने ये अपनी उन्होंने संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ कहा है कि ये ट्रेडिशन के खिलाफ है, ऐसा नहीं चाहिए। वो सैनिक है, भारतीय सेना का, उसको सम्मान मिलना चाहिए था। किसने क्या क्या कहा और अब वहां का भारतीय सेना का क्या जवाब आया ये भी आपको सुनना होगा। क्या आप इसमें बदलाव चाहते हैं, इसके लिए आपने कमेंट्स भी करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी बवंडर, काफी बवाल हो चुका है। और जैसा कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सेना का जवाब जो आया है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले एक राजनेता का बयान है, हम वो आप कर सकते हैं, जिनका अभय कुमार चौटाला, हरियाणा के। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अग्निवीर आज योजना सेना और जवानों के साथ अन्याय। देश का पहला अग्निवीर जो देश की रक्षा करते समय शहीद हो गए, उन्हें कोई सैनिक सम्मान भी नहीं मिला और कोई भी सेना की औपचारिकता नहीं हुई। सेना की जगह पुलिस ने इनको अंतिम सलामी दी। यहां तक कि उससे ज्यादा कि उसका पार्थिव शरीर निजी एम्बुलेंस में लाया गया। जिस देश में एक शहीद के पीड़ितों, शहीद का जो है वो पीढ़ियों तक याद किया जाता है, और वहां पर ऐसा होना निंदनीय है। इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान पूर्ण रूप से एक सैनिक का दर्जा और सम्मान मिलेगा या नहीं। अगर मिलेगा तो शहीद अमृतपाल का अपमान क्यों, इसके लिए माफी मांगी जाए। ये लिखा है, आप देख सकते हो, ट्विटर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और हमारे सेना के वयोवृद्ध जनरल मलिक साहब का बिल्कुल है, माई कंडोलेंस टू द फैमिलीज। लिखा है, डोंट नो द डिटेल्स बट आई एम फर्म इन माई व्यू दैट ऑल soldiers including Agnivir is killed in action should be treated as a like as per armed forces tradition and give full respect of civilian military organization। उन्होंने कहा है हमें नहीं पता वो किस तरीके से गया है, वो बात अलग है, लेकिन उसको मिलिट्री ट्रेडिशन के हिसाब से उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए था। वो एक यंगस्टर था, ये उन्होंने बिल्कुल कहा है। हर आदमी ट्रेडिशन की बात कर रहा है, जो सेना का होगा, जिसको क्या ट्रेडिशन आहत हो गया तो सब कुछ हो गया। पैसा नहीं तो सम्मान की सब लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है कोई पॉलिसी है। और नीचे लिखा है, एक केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वह शहीद का दर्जा नहीं दे पा रही है। मनसा के शहीद को सैनिक सम्मान न मिलने पर मैं बहुत आहत हूं। केंद्र सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था। सत्यपाल मलिक। एक ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, फॉर फैमिलीज लॉस इज लॉस व्हाट एवर टू बी सर्कमस्टेंसेस एंड द किड वाज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने कहा एम्पैथेटिक ऑफ द टीनेजर। उन्होंने कहा जो भी लिखा है कि सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे हो, डेथ का कारण कुछ भी रहा हो, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, बट उसे सम्मान मिलना चाहिए था। डिसेंट सोल्जर मतलब उसको बोला, जो उसका फेयरवेल है अंतिम, उसको मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था। हाँ जी दोस्तों, ये सारे आप क्या है, और न्यूज भी इसके साथ आई है और उसके साथ आर्मी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। व्हाइट नाइट कोर जो एक्स में पड़ा हुआ है और न्यूज भी इसका कहे कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की 11 अक्टूबर 2023 को मृत्यु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में। अग्निवीर अमृतपाल सिंह की रजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को लगी बंदूक की गोली से चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। अधिक विवरण सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। मृतकों के पार्थिव शरीर एक जूनियर कमांडिंग अफसर और 4 अन्य रैंक के लोगों के साथ अग्निवीर की यूनिट द्वारा किराए पर ली गई एक सिविल एम्बुलेंस में ले जाए गए। अंतिम संस्कार में उनके साथ सेना के जवान भी शामिल हुए। मृत्यु का कारण खुद को पहुंचाई गई चोट है। मौजूदा अब सुनिए, मौजूदा नीति के अनुसार कोई गार्ड ऑफ ऑनर या सैन्य अंतिम संस्कार प्रदान नहीं किया गया था। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। और ये नॉर्दर्न कमांड से आप समझ सकते हो कि जवाब भी आ गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज हम लोग इस बात से दुखी हैं कि पैसा नहीं दे सकते, पेंशन नहीं दे सकते, तो उसको मान सम्मान राष्ट्रीय, क्योंकि हमारे सेना का एक अंग है। इसी तरीके से आज से 4-5 साल बाद सेना में तो मैक्सिमम यही गवर्नमेंट इसी तरह पॉलिसी रही तो कितने अग्निवीर होंगे। क्या सेना का ट्रेडिशन के साथ ये शायद उसके साथ छेड़छाड़ नहीं? क्या सरकार को इस पॉलिसी पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए था? और ये मामला विपक्ष भी अब उठाने लगा है, क्या संसद में इस पर दोबारा अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता? क्या सेना को क्यों मजबूर करके रखा है? सेना
बिल्कुल, सेना के अंदर दर्द है, इस बात का ज़रूर होगा और सेना ने इस तरीके से जो अपना डाला, इससे लग रहा है कि अंदर से तो सब दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, एक्स सर्विसमैन दुखी हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन के साथ छेड़छाड़ है। बात पैसे की हो, बात अलग है, लेकिन मान-सम्मान और वो भी मृत्यु के बाद उसका पूरा-पूरा हक है, वो एक कॉम्बिटेंट है, सब चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह की पॉलिसी जो आधी-अधूरी पॉलिसी है, जिसमें लगातार बदलाव की ज़रूरत है, सरकार को ये मामला संज्ञान में लेना चाहिए था। आपकी क्या राय है? आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।